आखिरकार वो हो ही गया जिसकी कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने आज अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बाकायदा इसकी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें एक नाम था राकेश प्रताप सिंह का, दूसरा नाम था अभय सिंह का और तीसरा नाम था मनोज पांडे का। वही मनोज पांडे जो अक्सर आपको विधानसभा में आपको तस्वीरें याद होगी, जब अखिलेश यादव विधानसभा में बैठते थे तो उस वक्त वो उनके पीछे बैठते थे, टोपी के जरिए लोग उनको पहचानते हैं। वो मनोज पांडे भी क्रॉस वोटिंग कर गए थे। उन 8 लोगों में ये 3 बड़े नाम थे। इन तीनों का आपको एक बार परिचय दे देता हूं। जो गोसाईगंज से विधायक थे अभय सिंह, वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह विधायक थे और ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडे विधायक थे। इन तीनों को पार्टी ने आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है। पोस्ट क्या लिखी गई है वो एक बार आपको बता देता हूं। पोस्ट में यह लिखा है कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और जो पीडीए जिसको लेकर के चलती है, तो पीडीए विरोधी विचारधारा के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में इन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इन तीनों का नाम लिखा गया और उस नाम के बाद यह कहा गया कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रही अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। यानी समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो वक्त इनके हृदय परिवर्तन, जो इनके अंदर बदलाव हुआ था, पार्टी के विरोध में ये लोग गए थे, उसकी जो समय सीमा थी, जो टाइमलाइन थी, वो अब खत्म हो गई है। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। अब जो शेष जिनका जिक्र यहां पे किया, ये शेष जानना बहुत जरूरी है कौन है। तो जिसकी बात मैं कर रहा था कि 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, यानी 5 जो अभी बचे हुए हैं उसके लिए पार्टी ये लिखती है कि जो शेष हैं उनके अच्छे व्यवहार के कारण वो भी पार्टी में बने हुए हैं। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। और आखिरी में लिखती है कि जहां रहें विश्वसनीय रहें। ये 3 लोग ऐसे थे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जो होती है वो मनोज पांडे की होती है। आपको याद होगा कि मनोज पांडे के घर अमित शाह खुद मिलने गए थे और ये बताया जा रहा था कि उनको बीजेपी टिकट देगी। बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो उन्होंने उन सभाओं से दूरी बना करके रखी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे के घर मिलने गए थे। उस घर की तस्वीरें भी कई वायरल हुई थी और यह कहा गया था कि अमित शाह खुद मनोज पांडे को मनाने गए हैं जिससे वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करें। लेकिन मनोज पांडे ने सभाएं नहीं की और उस वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है टिकट मनोज पांडे को दी जाए, लेकिन मनोज पांडे को टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई है। अब जब समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है तो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मनोज पांडे को हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर लें। और हो क्या सकता है, जिस तरीके से उनकी नजदीकियां दिखी, अमित शाह घर गए, तो ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए यहां कुछ भी हो सकता है। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो यह बताया जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह का रास्ता क्लियर है और उसके बाद मनोज पांडे का रास्ता क्लियर है। लेकिन सबसे जो समस्या है वो अभय सिंह के लिए ये बताई जा रही है कि अभय सिंह के लिए बीजेपी के दरवाजे में अभी वो जगह नहीं मिल रही है जिससे वो एंट्री मार पाए, और इधर समाजवादी पार्टी ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ऐसे में अब वो क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आज ये बड़ी खबर सामने आई। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, खबर दूर तक जाएगी। आगे इसकी कई कड़ियां जुड़ेंगी कि कौन कहां जाता है और किसके पाले में कौन सी गेंद आती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।